प्रदेश में बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए धिक्कार दिवस मनाया और प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किया। भोपाल से लेकर इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर तक प्रदेश भर में बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इंदौर में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा संभाला। इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। शिवराज सिंह ने प्रदेश सरकार पर जन कल्याण की योजनाएं बंद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सिर्फ तबादला उद्योग चल रहा है। शिवराज सिंह ने चेतावनी दी है कि अगर बीजेपी के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का अपमान किया गया तो वो ईंट से ईंट बजा देंगे। उन्होंने मंच से एक बार भी कहा कि टाइगर अभी जिंदा है, किसी को नहीं छोड़ेंगे, चौकीदार बनकर प्रदेश की सुरक्षा करेंगे। शिवराज सिंह ने प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तारी दी, हालांकि उन्हें मौके पर ही मुचलके पर रिहा कर दिया गया। वहीं भोपाल में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष राकेश सिंह के नेतृत्व में बीजेपी ने धरना प्रदर्शन किया। जबलपुर और ग्वालियर में भी बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में कलेक्टर दफ्तर का घेराव भी किया। तो बीजेपी का धिक्कार दिवस का आयोजन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। सरकार के खिलाफ बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि टाइगर अभी जिंदा है, किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो प्रदेश भर में कलेक्ट्रेट का घेराव किया है बीजेपी कार्यकर्ताओं ने। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है। शिवराज सिंह ने प्रदेश सरकार पर जन कल्याण की योजनाएं बंद करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सिर्फ तबादला उद्योग चल रहा है। तो संघर्ष जारी है जनता का। अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। किसान का कर्जा सही में माफ करो। 2100 रुपया कुंटल गेहूं के दो, 500 रुपया कुंटल सोयाबीन के दो, 500 रुपया कुंटल मक्का के दो, प्याज के 800 रुपया कुंटल दो। जो बोनस दिया है, हर फसल पर जाना था वो बोनस दो। इस सरकार ने कफन तक नहीं छोड़ा। अंतिम संस्कार के पैसे जो संबल योजना में देते थे वो भी बंद कर दिए। एक्सीडेंट में मौत होती थी तो जो 4 लाख आते थे वो बंद कर दिए। 2 लाख सामान्य मृत्यु में आते थे वो बंद कर दिए। ये सरकार धान नहीं उठा रही। ये सरकार किसानों की फसल नहीं खरीद रही। बिजली कटौती चालू हो गई है। गरीब बच्चों की जो फीस है कई जगह बंद हो गई है। यहाँ तक के डिलीवरी तक के पैसे सरकार नहीं दे रही है। अन्याय की अति और जुल्म की पराकाष्ठा हो गई है। इसके खिलाफ हम जंग छेड़ रहे हैं। और ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर, ये बड़े शहर है मध्य प्रदेश के, जहां बीजेपी ने दमखम दिखाया। विपक्ष की भूमिका में बीजेपी लगातार सरकार पर दबाव बनाती जा रही है, चाहे सदन पर हो चाहे सड़क पर। ऐसी कोशिश बीजेपी लगातार कर रही है। ये बीजेपी के कार्यकर्ता नेता हर मौके पर, हर मोर्चे पर मुखर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में बीजेपी एक बार फिर सक्रिय हो गई है। ये 4 तस्वीरें हैं राजधानी भोपाल, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इंदौर में भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। जबलपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन उग्र देखने को मिला। ग्वालियर में भी बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और कलेक्ट्रेट का घेराव किया। तो शासन प्रशासन को आईना दिखाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। ये बीजेपी नेताओं का कहना है। बीजेपी का आरोप है कि सरकार केवल यहां पर तबादला उद्योग चला रही है, न कि जन कल्याणकारी योजनाएं सही ढंग से लोगों तक पहुंच पा रही है। ऐसे में बीजेपी ने प्रदर्शन का रुख अख्तियार किया है। ये धिक्कार दिवस मनाया गया आज बीजेपी की तरफ से। मध्य प्रदेश में सियासत चरम पर है और ऐसे में विपक्ष कितना मजबूत है ये जताने की कोशिश इस प्रदर्शन के माध्यम से की। पिछले दिनों सांसद अनूप मिश्रा ने भी प्रदर्शन किया था, जिनके नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। मध्य प्रदेश में सियासत का केंद्र इन दिनों जनप्रतिनिधि हैं, साथ ही तमाम योजनाएं जिनको लेकर के बीजेपी सरकार को निशाने पर ले रही है। जिंदाबाद।
धिक्कार दिवस मनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। कितनी मुखर है बीजेपी और क्या कुछ आज दिन भर देखने को मिला, रुक करते हैं हमारे सहयोगियों का। भोपाल से सुधीर दंडोतिया हमारे साथ बने हुए हैं और इंदौर से दीपक हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले भोपाल का रुख करेंगे। सुधीर, धिक्कार दिवस बीजेपी मना रही है, एक तरह का शक्ति प्रदर्शन, और लोकसभा चुनाव नजदीक है। इसके पहले बीजेपी बता रही है कि हम कहीं कम नहीं है, सरकार को मैदान में हो चाहे संसद में हो वो घेरने की लगातार कोशिश जारी है। बिल्कुल, देखिए 15 साल सत्ता में रहने के बाद सड़कों पर बीजेपी उतरी और कार्यकर्ताओं को यह जताने की कोशिश लोकसभा चुनाव से पहले की बीजेपी की जो धार है, खासकर लड़ने की जो क्षमता है, वो कम नहीं हुई। और यही वजह है कि बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे जो मध्य प्रदेश में बीजेपी का चेहरा माने जाते हैं, वो आज कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतर कर आए और कांग्रेस की 2.5 महीने की सरकार के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया। मुद्दे जो थे वो बिल्कुल सामान्य मुद्दे हैं, खासकर जिनको केंद्र सरकार लागू कर चुकी है, चाहे वो 10% आरक्षण की बात हो या फिर किसानों के खाते में 2000 रुपये पहुंचाने की बात हो, या फिर जो केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं को जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लाभ नहीं मिल रहा है। ये मुद्दों के साथ में प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप बीजेपी के नेताओं ने लगाया। खासकर अगर बात करें तो जो 2 लाख रुपए कर्ज माफी की बात थी, बीजेपी का सीधे तौर पर आरोप है कि 10 दिनों के अंदर कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में यह वचन दिया था कि किसानों के खाते में 2 लाख रुपए पहुंचेंगे, उनके कर्ज माफी की जाएगी, वो राशि नहीं पहुंची है। इसके अलावा बेरोजगारी भत्ता जो युवाओं को मिलना था, वो बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है। मध्य प्रदेश में अपराध काफी तेजी से बढ़े हैं, ये आरोप बीजेपी ने लगाया है। और साथ ही साथ प्रदेश में जो थोकबंद तबादले चल रहे हैं, उनको एक बड़ा मुद्दा चुनाव से पहले बीजेपी ने बताया और इन तमाम मुद्दों को लेकर आज प्रदेश मुख्यालय में, सभी जिला मुख्यालय जो थे प्रदेश भर में, वहां पर यह प्रदर्शन किया गया। भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल में बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल हुए। खासकर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह, उनके साथ भोपाल के सांसद आलोक संजर, भोपाल के महापौर आलोक शर्मा, जो भोपाल में विधायक है विश्वास सारंग और रामेश्वर शर्मा, विष्णु खत्री, ये तमाम नेताओं के साथ में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। 2.5 घंटे तक लगभग बीजेपी का यह प्रदर्शन चलता रहा। पुलिस के साथ में हुज्जत बीजेपी के नेताओं की हुई, पर लेकिन पुलिस ने जो है शक्ति प्रदर्शन ज्यादा वो नहीं दिखाया। शायद ये बीजेपी के एक थोड़ा सा हो सकता है कि धार में प्रदर्शन में थोड़ी सी कमी नजर जरूर आई, पर लेकिन गिरफ्तारी बीजेपी नेताओं की गई और ये जताने की पूरी कोशिश बीजेपी ने आज सड़कों पर उतरकर की है कि लोकसभा चुनाव से पहले वो विपक्ष की भूमिका में है और कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका को लेकर, जनता के मुद्दे उठाने को लेकर वो सजग है। कार्यकर्ता उसके अभी भी जुझारू है, भले 15 साल सरकार में रही हो, और आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरे संघर्ष के लिए तैयार है। कम से कम इस प्रदर्शन के माध्यम से बीजेपी ने यह जताने की जरूर कोशिश की है। जी बिल्कुल, ये जताने की कोशिश की है कि मैदान में बीजेपी कहीं भी कम नहीं है। सदन हो या सड़क हो, वहां पर वो कांग्रेस को घेरती नजर आ रही है, सरकार को घेरती नजर आ रही है। लेकिन ये कितना कारगर साबित होगा ये तो देखने वाली बात है, चूंकि प्रदर्शन लगातार बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं। इंदौर का रुख करते हैं, दीपक हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, इंदौर का क्या मिजाज रहा आज राजनीति के लिहाजे से? देखिए यार, आज हम बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बड़े ही आक्रामक तौर पर यहाँ पर नजर आए। उनके साथ में इंदौर जिले के तमाम भाजपा के कार्यकर्ता और किसान मौजूद थे, जिन्होंने कि कलेक्ट्रेट कार्यालय पे एक जंगी प्रदर्शन किया और यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने काफी आक्रामक भाषण देते हुए कमलनाथ सरकार को घेरा और सीधे सीधे आरोप लगाए हैं कि कमलनाथ सरकार ने जो वादे किए थे उनमें से कोई भी वादा नहीं निभाया गया। ना किसानों को अभी तक रोजगार ना किसानों को अभी तक कर्जा माफी हो पाई है, ना बेरोजगारों को रोजगार दिया गया और उसके अलावा जो पूर्व की योजनाएं थी सब योजनाओं को बंद कर दिया गया है। वहीं जो निर्वाचित भाजपा के सदस्य हैं उनके साथ लगातार अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा है। तो खुले तौर पर उन्होंने चुनौती दी है कि अगर भाजपा के निर्वाचित सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, तो ईंट से ईंट बजा देंगे। और उन्होंने अपने जो पुराना बयान रहा है उनका टाइगर अभी जिंदा है, उस बयान को फिर से दोहराते हुए कहा है कि टाइगर अभी जिंदा है और वो प्रदेश की पूरी चौकसी करेंगे और भाजपा को इतना कमजोर न समझे कमलनाथ सरकार, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद वक्त फिर से भाजपा का आने वाला है। और कहीं न कहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर को चुनकर पूरे मालवा में संदेश देने की कोशिश की है, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा को मालवा बेल्ट से ही उठाना पड़ा था और किसानों की समस्याएं सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र में थी, वही समस्याओं को देखते हुए आज इंदौर को चुना गया और यहाँ पर एक बड़ा प्रदर्शन किया गया। यहाँ पर किसानों ने बड़ी संख्या में प्याज भी यहाँ पर कलेक्ट्रेट दफ्तर पर ढोला। कहीं भी एक वक्त ऐसा था जब उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी यहाँ पर प्याज लेकर आते थे, किसानों की बात करते थे, आज वही वानगी भाजपा की तरफ से नजर आई, जबकि और बड़ी संख्या में किसानों ने यहाँ पर प्याज फेंक कर प्रदर्शन किया। यहाँ पर अंत में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की गिरफ्तारी भी हुई, हालांकि उन्हें मौके पर ही मुचलके पर छोड़ दिया गया। लेकिन अगर कुल मिला के बात करें तो भाजपा का एक
बड़ा ही आक्रामक रूप बड़े लंबे समय के बाद सड़क पर नजर आया और जिसका असर आने वाले लोकसभा चुनाव में बिल्कुल निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा लगातार आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार की योजनाओं की राशि यहाँ के किसानों को नहीं मिल पा रही, क्योंकि कमलनाथ सरकार ने अभी तक सूची नहीं दी है। भाजपा सरकार में एक वक्त जब ऐसा था जब 8 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्याज खरीदे गए थे, लेकिन आज वही प्याज की कीमत महज 2 रुपए तक हो चुकी है। 100 दिन का बेरोजगारों को जो भत्ता दिए जाने की बात कही जा रही है, तो बेरोजगारों को ऐसे काम बताए जा रहे हैं, चाहे वो गाय चराने का काम हो, चाहे अन्य ऐसे काम हो जो कि उनकी योग्यता के अनुसार नहीं है। तो कुल मिलाकर हम बात करें तो आज पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा में मालवा में नई जान फूंकने की कोशिश की और सड़क के जरिए एक बड़ा आंदोलन आज इंदौर में देखने को मिला। बिल्कुल, सत्ता पलट गई, लेकिन जो राजनीतिक पैतरे हैं वो अब कांग्रेस की जगह बीजेपी के पाले में आ गए हैं, क्योंकि बीजेपी अब विपक्ष में है और किसी भी तरीके से अब वो पूरा दमखम दिखाना चाह रही है। कांग्रेस सरकार को घेरने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी जा रही है। ऐसा एक नजारा भोपाल और इंदौर में देखने को मिला, चूंकि भोपाल में राकेश सिंह ने मोर्चा संभाला और शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में। ऐसे में देखना है कि बीजेपी अब आगे किस तरह से आक्रामक मोड में आती है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी साझा करने के लिए।